हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज़। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे प्री स्कूल एजुकेशन करिकुलम वाला पेपर जो 100 मार्क्स का आता है, डीपीएससी फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया था, पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया था वीडियो का, जिसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। पार्ट 3 में हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, वो वाला पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में पार्ट 4, जिसमें सभी क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग आंसर होंगे उसके। ठीक है, तो आज हम पार्ट 4 में 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। पार्ट 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। What is the role of cultural practices in early development of a child? ठीक है, write any 5 points with suitable examples. कौन कौन सी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो बच्चे में अर्ली डेवलपमेंट कराती हैं? ठीक है, राइट एनी 5 पॉइंट्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं विद एग्जाम्पल्स के साथ में। ठीक है, पहले आपको बताना है व्हाट इज़ कल्चरल एक्टिविटी, मतलब कल्चरल क्या है। कल्चर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द बिहेवियर, वैल्यूज़ एंड पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड। कल्चर होता है जो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो उसको कल्चर का रोल होता है कि बच्चे को क्या कर सके, शेप दे, यानी कि आकार दे उसको, बिहेवियर को डेवलपमेंट हो, बिहेवियर का डेवलपमेंट हो, उसमें वैल्यूज़ सीखे बच्चा, पर्सनैलिटी डेवलप हो बच्चे की। ठीक है, यानी कि किसी बच्चे के डेवलपमेंट में उसका रोल कल्चर का बहुत बड़ा होता है। बच्चे को वैल्यूज़ देना, बिहेवियर सिखाना और पर्सनैलिटी डेवलप करना, बच्चे को एक तरीके से शेप देना, आकार देना, ये होता है कल्चर का काम। ठीक है, कल्चरल प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंस चिल्ड्रंस लर्निंग, लैंग्वेज हैबिट्स एंड सोशल बिहेवियर फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। लैंग्वेज हैबिट्स कौन सी होती हैं? जैसे लैंग्वेज हैबिट्स करना बच्चे की, ठीक है, ये कल्चरल प्रैक्टिसेस होती है, इन्फ्लुएंस करती है बच्चे की लर्निंग को, लैंग्वेज हैबिट्स को, सोशल बिहेवियर को, और अर्ली चाइल्डहुड में लैंग्वेज हैबिट्स और सोशल बिहेवियर इन सभी को डेवलप करने में, लर्न करने में बच्चे को क्या करती है, हेल्प करती है अर्ली चाइल्डहुड में। नेक्स्ट है रोल ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस इन अर्ली डेवलपमेंट। कौन कौन से रोल होते हैं अर्ली डेवलपमेंट के कल्चरल प्रैक्टिसेस में? फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़ एंड मोरल्स। डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़ एंड मोरल्स, कल्चरल ट्रेडिशंस टीच चिल्ड्रन वैल्यूज सच एज रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी एंड काइंडनेस। अब फर्स्ट है इसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब बच्चे में कैसे डेवलपमेंट होगा। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़ एंड मोरल्स, बच्चे में डेवलपमेंट करना वैल्यूज़ को और मोरल्स सिखाना। ठीक है, मोरल सिखाना बच्चे में। कल्चरल ट्रेडिशंस टीच चिल्ड्रन वैल्यूज़, जो कल्चरल ट्रेडिशन है वो बच्चे को टीच करती है वैल्यूज़ सिखाने में, उनको रिस्पेक्ट करना सिखाती है, ऑनेस्टी और काइंडनेस लाती है बच्चे में। ठीक है, एग्जाम्पल है चिल्ड्रन लर्न टू रिस्पेक्ट एल्डर्स by touching their feet और greeting them। अब इसमें क्या एग्जाम्पल दिया, जैसे कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा रिस्पेक्ट करना सीख रहा है बड़ों की। ठीक है, पैर छू रहा है, ग्रीट कर रहा है सामने वाले को, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ठीक है, गुड आफ्टरनून, ग्रीट करना सामने वालों को, थैंक यू। ये क्या होते हैं, वैल्यूज़ और रिस्पेक्ट करना सिखाना। नेक्स्ट है सेकंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में कल्चरल एक्टिविटीज़ में क्या योगदान है, मतलब कि लैंग्वेज डेवलपमेंट का क्या रोल है। कल्चर इन्फ्लुएंसेस द लैंग्वेज स्पोकन एट होम एंड इन सोसाइटी। जो कल्चर है वो इन्फ्लुएंस करता है बच्चे की लैंग्वेज स्पोकन में, मतलब कि बोलने में, और घर में और सोसाइटी में। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे चिल्ड्रन लर्न देयर मदर टंग थ्रू स्टोरीज, सॉन्ग्स एंड कॉन्वर्सेशन इन द फैमिली। जैसे कि एग्जांपल है इसमें कि एक बच्चा है वो लर्न करेगा अपनी मदर टंग के थ्रू। ठीक है, जैसे कि स्टोरीज़, सॉन्ग्स एंड कॉन्वर्सेशन इन द फैमिली। बच्चा स्टोरीज सीखेगा, सॉन्ग सीखेगा, बातचीत करेगा अपने फैमिली में, अपनी मदर टंग में,
तो इससे क्या होगा, बच्चे को सोसाइटी में, होम, हर जगह बोलने में क्या मिलेगी, एक लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, बच्चे को अपनी मदर टंग के थ्रू बोलना सीखेगा बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड सोशल डेवलपमेंट। थर्ड है सोशल डेवलपमेंट। कल्चरल एक्टिविटीज़ हेल्प चिल्ड्रन लर्न सोशल स्किल्स लाइक कोऑपरेशन एंड शेयरिंग। अब सोशल डेवलपमेंट में क्या है कि बच्चे को जो कल्चरल एक्टिविटी होती है उसमें हेल्प करना, चिल्ड्रन को लर्न कराना सोशल स्किल्स लाइक कोऑपरेशन एंड शेयरिंग। बच्चे को कोऑपरेट कराना सिखाना, शेयरिंग करना सिखाना। एग्जाम्पल है पार्टिसिपेटिंग इन फेस्टिवल्स एंड फैमिली गैदरिंग। अब बच्चे को ये सब सोशल डेवलपमेंट कराने के लिए बच्चे को क्या करना, पार्टिसिपेट कराना, पार्टिसिपेट कराना, फेस्टिवल्स में ले जाना, फैमिली गैदरिंग्स में करना, बात बच्चे को साथ में रखना। इमोशनल डेवलपमेंट। कल्चरल ट्रेडिशंस क्रिएट इमोशनल बॉन्डिंग अमंग फैमिली मेम्बर्स। अब इमोशनल डेवलपमेंट से क्या होता है, ये जो कल्चरल ट्रेडिशन है ये क्रिएट करता है कि इमोशनल बॉन्डिंग बनाता है फैमिली और मेम्बर्स के बीच में। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स के बीच में। एग्जाम्पल है सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स टुगेदर। ठीक है, जैसे कि फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करना। ठीक है, क्रिएट्स हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस क्रिएट करती है, एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, इमोशनल बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट फिफ्थ है आइडेंटिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। Culture helps children understand their traditions and develop a sense of identity. जो कल्चर होता है वो हेल्प करता है बच्चे को समझने के लिए ट्रेडिशंस, और उसके अंदर डेवलप करता है सेंस ऑफ आइडेंटिटी। बच्चे की खुद की पहचान को क्या करता है, डेवलप करता है। एग्जाम्पल है वेयरिंग ट्रेडिशनल क्लोथ्स ड्यूरिंग कल्चरल प्रोग्राम्स। अब जैसे कि एग्जाम्पल है, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, उसमें बच्चे क्या करेगा, अपने ट्रेडिशंस, अपने क्लॉथ्स पहनेगा उस हिसाब से। तो इससे क्या होगा, बच्चे को अपनी आइडेंटिटी के बारे में और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बच्चे का, और आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन है, दिस कल्चरल practices play a significant role in shaping children's social, emotional and moral development. ठीक है, बच्चे में जो कल्चरल प्ले है ये क्या करता है, इम्पॉर्टेंट है बच्चे को शेपिंग करने में, सोशल और इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, playing is the most natural thing in the world, but there is much more to it than just fun. Justify the statement with examples. अब इस क्वेश्चन में बोला है कि प्लेइंग इज़ द मोस्ट नेचुरल थिंग इन द वर्ल्ड। जो खेल है वो एक नेचुरल थिंग है वर्ल्ड में, बट देयर इज़ मच मोर टू इट दैन जस्ट फन। ये क्या होती है, फन से ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है, बट देयर इज़ मच मोर टू इट दैन, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। फ़न के साथ साथ ये, इससे हम क्या और भी बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं, बच्चे लर्न करते हैं। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल, मतलब कि आपको जो स्टेटमेंट दी है क्वेश्चन में, इसको क्या करना है, स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ में, और बताना है कि कैसे। तो पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे कि प्ले क्या होता है उसके बारे में, फिर उसके बारे में कुछ पॉइंट्स आगे बताएंगे, फिर उसके बारे में समझाएंगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो प्ले इज़ अ नेचुरल एंड इंजॉयबल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन, हाउ एवर इट इज़ नॉट ओनली फॉर, मतलब कि प्ले इज़ अ नेचुरल एंड इंजॉयबल एक्टिविटी। जो प्ले है वो नेचुरल और इंजॉयबल एक्टिविटी होती है बच्चे के लिए। हाउ एवर नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, सिर्फ ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती है, इट ऑल्सो सपोर्ट्स लर्निंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। ये हेल्प करती है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, बच्चे को नई नई चीज़ें सीखने में, मतलब लर्निंग में हेल्प करती है, और बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट में जो मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ प्ले इन चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या क्या इम्पॉर्टेंस है प्ले का, मतलब खेल का बच्चे के डेवलपमेंट में। तो फर्स्ट है फिज़िकल डेवलपमेंट। जब फिज़िकल डेवलपमेंट होगा बच्चे का तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका। प्ले से बच्चे का फिज़िकल डेवलपमेंट होता है। प्ले इम्प्रूव्स चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ,
कोऑर्डिनेशन एंड मोटर स्किल्स। अगर बच्चा खेलता है तो उससे बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट होती है, बच्चा कोऑर्डिनेशन करना सीखता है और उसकी मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर स्किल्स का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल है रनिंग, जंपिंग एंड क्लाइंबिंग। बच्चा दौड़ रहा है, भाग रहा है और क्लाइंबिंग कर रहा है, तो इससे क्या होगा, बच्चे की मोटर डेवलपमेंट होंगी। सेकंड है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्ले से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, मतलब मस्तिष्क से जुड़ी हुई। प्ले हेल्प्स चिल्ड्रन डेवलप थिंकिंग, इमेजिनेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। जो खेल है वो हेल्प करता है बच्चे को डेवलप करने में, उसकी थिंकिंग स्किल्स को, इमेजिनेशंस को और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ में हेल्प करता है प्ले। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जांपल है इसका, जैसे कि बिल्डिंग ब्लॉक एंड पजल्स, ये सभी कॉग्निटिव में आ जाते हैं, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। थर्ड है सोशल डेवलपमेंट। बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है खेल से, जैसे कि चिल्ड्रन लर्न कॉपरेशन, बच्चा कॉपरेट करना सीखता है, शेयरिंग करना सीखता है खेल खेल में, टीम वर्क ड्यूरिंग प्ले, टीम वर्क करना सीखता है, ठीक है, खेल में। जैसे कि ग्रुप गेम्स लाइक पासिंग द बॉल, आपने कोई ग्रुप गेम करा दिया, पासिंग द बॉल हो गया जैसे एग्जाम्पल, इससे बच्चे का क्या होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है फोर्थ इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट प्ले अलाउज चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड रिड्यूस स्ट्रेस। जो इमोशनल डेवलपमेंट है, इससे प्ले से इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है बच्चे का। प्ले क्या करता है, बच्चे को मौका देता है एक्सप्रेस करने का, फीलिंग्स को रिड्यूस करता है, स्ट्रेस को बच्चे के, ठीक है। एग्जाम्पल है प्रेटेंड प्ले सच एज प्लेइंग हाउस और टीचर स्टूडेंट। जो प्रेटेंड प्ले होता है, बच्चा इसमें क्या करता है, प्रेटेंड प्ले में खेलता है, जैसे प्लेइंग हाउस और टीचर स्टूडेंट, ठीक है, घर घर खेलना और टीचर स्टूडेंट खेलना। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन प्ले एनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन थिंकिंग। अब क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन से मतलब है कि प्ले जो होता है बच्चे को क्रिएटिव बनाता है, उसकी इमेजिनेशन को डेवलप करता है, बच्चा क्रिएटिव बनता है, उसकी थिंकिंग और इमेजिनेशन को डेवलप करता है। एग्जाम्पल है जैसे रोल प्ले कराना, गेम्स एंड स्टोरी टेलिंग कराना, ठीक है, इससे बच्चे क्या बनते हैं, क्रिएटिव बनते हैं और उनका इमेजिनेशन बढ़ता है। नेक्स्ट है कंक्लूजन। देयरफॉर प्ले is not only fun but also an important tool for learning and overall development of children। अब जो प्ले है यानी कि खेल है वो सिर्फ फ़न के लिए ही नहीं होता है, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट है, एक इम्पॉर्टेंट टूल है बच्चे की लर्निंग के लिए, जिसका यूज़ कर सकते हैं हम बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। प्ले से आप बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट ईजिली कर सकते हैं और बच्चा प्रॉपरली क्या होता है, डेवलप भी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, program planning। Question number 27, program planning is essential for any systematic attempt to achieve desired goals। Explain the statement and discuss factors influencing program planning। अब program planning क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, ठीक है। Program planning is essential for any systematic attempt to achieve desired goals। ठीक है, ये जो इसमें एक्सप्लेनेशन दी है, इसमें पूछा है कि एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एंड डिस्कस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोग्राम प्लानिंग। अब इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करिए, जिससे क्या होती है कि इन्फ्लुएंस होती है प्रोग्राम प्लानिंग। ठीक है, प्रोग्राम प्लानिंग में क्या पूछा है कि इसेंशियल फॉर एनी सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अचीव डिज़ायर्ड गोल्स। ठीक है, पहले आपको इसमें बताना होगा कि प्रोग्राम प्लानिंग क्या होती है, उसके बारे में बताना होगा। प्रोग्राम प्लानिंग रेफर्स टू ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज़ इन अ सिस्टमैटिक वे टू अचीव स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जो प्रोग्राम प्लानिंग होती है वो ऑर्गेनाइज करती है एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को एक सिस्टमैटिक वे में अचीव करने के लिए एक स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है इसकी कि प्रॉपर प्लानिंग helps teacher organize activities, manage time effectively and provide meaningful learning experiences for children। जो प्रॉपर प्लानिंग होती है वो ऑर्गेनाइज कर टीचर को हेल्प करती है ऑर्गेनाइज करने में, एक्टिविटीज़ को मैनेज टाइम इफेक्टिवली, टाइम को मैनेज करने में, और प्रोवाइड मीनिंगफुल लर्निंग प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है बच्चे को एक लर्निंग
मीनिंगफुल लर्निंग कराने में और एक्सपीरियंस, ठीक है, विद एक्सपीरियंसेस के साथ में बच्चे को। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं इन्फ्लुएंसिंग प्रोग्राम प्लानिंग, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोग्राम प्लानिंग को। फर्स्ट है एज एंड डेवलपमेंट लेवल ऑफ चिल्ड्रन। एज एंड डेवलपमेंट लेवल ऑफ चिल्ड्रन एक्टिविटीज शुड बी सुटेबल फॉर द चाइल्ड्स एज एंड एबिलिटीज। अब फर्स्ट फैक्टर में बोला है बच्चे का एज डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, लेवल के अकॉर्डिंग बच्चे को क्या कराना, एक्टिविटीज़ कराना, शुड बी सुटेबल फॉर चाइल्ड्स एज एंड एबिलिटीज़, बच्चे की एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ कराना। सेकंड है इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्लानिंग शुड कंसीडर चिल्ड्रंस इंटरेस्ट टू कीप दैम एंगेज। अब आपको प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट हो, बच्चा क्या करे उसमें एंगेज रह सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ा रहे हो कोई टॉपिक और बच्चा उसमें है ही नहीं। तो आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, बहुत पावरफुल होनी चाहिए, जिसको आपको पहले से ही प्रिपेयर करना होता है। तो इंटरेस्ट एंड नीड्स भी बच्चे की ज़रूरत को देखा जाता है, उसके इंटरेस्ट को देखा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग को किया जाता है, ठीक है। थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, मटेरियल्स, टॉयज एंड टीचिंग एड्स अवेलेबल इन द क्लासरूम अफेक्ट प्रोग्राम प्लानिंग। जो अवेलेबिलिटी होती है और रिसोर्स होते हैं उनका भी खास ध्यान रखा जाता है प्रोग्राम प्लानिंग में, क्योंकि मटेरियल्स और जो टॉयज़ होते हैं वो टीचिंग एड्स के लिए अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है इन द क्लासरूम अफेक्ट प्रोग्राम प्लानिंग, ठीक है। बच्चे के लिए मटेरियल्स होने चाहिए जिसके थ्रू टीचर पढ़ाए, टीचिंग एड्स